खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। चूड़ी मार्केट की ज्वेलर शॉप में 15 लाख के जेवरात चोरी के बाद भड़के व्यापारी। शहर में लगातार चोरियों को लेकर कोतवाल के समक्ष जताया रोष। विजयादशमी पर बुराई के प्रतीक दशानन का हुआ दहन। जिला पुरुषार्थी समिति ने शहर में निकाली भव्य शोभा यात्रा। वहीं RSS के पथ संचलन और राजपूत समाज के शस्त्र पूजन सहित हुए कई कार्यक्रम। एक्सप्रेस वे के गड्ढे में कार पलटने से पिता और पुत्र पुत्री की गई जान। हरियाणा के नारनौल के थे निवासी। वहीं कालीमोरी क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने एक को कुचला। और जय कृष्ण क्लब में डांडिया के दौरान बाउंसरों में चले चाकू, 3 हुए गंभीर घायल। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के चूड़ी मार्केट स्थित माथुर कॉम्प्लेक्स में गत रात्रि चोर एक ज्वेलर्स शॉप का शटर तोड़कर करीब 15 लाख रुपए के चांदी के जेवरात ले गए। यह घटना CCTV में कैद हुई है। वारदात देर रात करीब 1 बजे हुई है और चोर ने मुंह पर मास्क एवं स्कार्फ लगाया हुआ था। जानकारी मिलने के बाद शनिवार सुबह कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयना किया। दुकानदार मुकेश खंडेलवाल ने बताया कि उनकी ओम ज्वेलर्स शॉप पर वे चांदी के जेवरात के ही बिक्री करते हैं। दुकान में करीब 15 से 20 किलो जेवरात रखे रहते हैं। गत रात्रि बाजार के चौकीदार ने फोन कर दुकान में चोरी होने की जानकारी दी। शातिर ने करीब 15 से 20 मिनट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं भनक लगने पर चौकीदार ने चोर का पीछा भी किया और इस दौरान उसकी गठरी में से चांदी के जेवरात की एक थैली गिर भी गई। उधर दुकानदार ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाए हैं। त्योहारी सीजन में इस बड़ी चोरी के बाद दुकानदारों में रोष व्याप्त है। 2 बजे के आसपास मुझे पता लगा था, तो उससे पहले हुई है। उनका कहना यह है कि वो 12:30 बजे के आसपास तो निकल के गए यहाँ से, जब से तब तक सब कुछ सही था। उसके बाद 1:30 बजे तक जो है, शायद 1:30 बजे हुई है, 1:15 बजे हुई है। पता लगा तो शटर वगैरह कैसा? हाँ, साइड में से शटर उठी हुई थी और उस में से मतलब आदमी घुसने लायक जगह बना ली थी उन्होंने। क्या सब्बल से तोड़ी, क्या तोड़ा? सब्बल से। अच्छा। सब्बल यही पड़ा हुआ है। तो किस तरह से फुटेज में आए, कैसे घुस रहे अंदर? CCTV फुटेज इनके पास है। नहीं, अंदर किस तरीके से चोरी कर रहे हैं वो लोग? वो काउंटर पे से सारा सामान थैले में घालने में लग रहे थे फटाफट। उधर इस घटना सहित अन्य चोरी के वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर शनिवार को संयुक्त व्यापार महासंघ और सर्राफा व्यापार कमेटी के प्रतिनिधि शहर कोतवाल से मिले। महासंघ के जिलाध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता ने बताया कि पिछले कई माह से शहर में चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं। गत रात्रि कोतवाली से कुछ दूरी पर माथुर ज्वेलर्स में चोरी हो गई। वहीं शहर कोतवाल से ऐसे अपराधियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। चूड़ी मार्केट के अंदर ओम ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान है। रात को 1:30 बजे वहाँ पर चोरी हुई है। उसी सिलसिले में हम कोतवाल साहब के पास आए हैं, क्योंकि जो निरंतर चोरियाँ हो रही हैं शहर के अंदर, हम सभी व्यापारी चिंतित हैं। क्योंकि पहले ही व्यापार नहीं है, ऑनलाइन के कारण आप देख ही रहे हैं कि ऑनलाइन के कारण हम व्यापारियों का बेड़ा गर्क हो चुका है। मंदी की मार झेल रहे हैं, ऊपर से ये चोरों के द्वारा जो चोरी की जा रही है, इससे भी अब बचा कुचा जो हमारा व्यापार है वो भी नष्ट होने की कगार पे है। तो मेरा तो प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ें और ऐसा प्रबंध करें। विजयादशमी पर एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत स्थापित हुई। भगवान श्री राम ने जैसे ही रावण की नाभि में तीर मारा, अलवर के दशहरा मैदान पर खड़ा 65 फुट ऊंचा पुतला जल उठा। साथ ही कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी खाक हो गए। इस मौके पर भव्य आतिशबाजी सहित अनेक कार्यक्रम किए गए। वहीं राजनीति, प्रशासन और पुलिस के अलावा तमाम वर्गों से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और विशिष्ट अतिथि प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे। समिति के जिलाध्यक्ष कुलदीप कालरा ने बताया कि हर वर्ष की तरह धूमधाम से आयोजन हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे सारे समाज के लोग एकत्रित हो चुके हैं। सबने गुलाबी पगड़ियाँ पहन ली हैं और यहाँ से हमारी 11 झांकियों के साथ और ढोल नगाड़ों के साथ हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं।
और 6 बजे हम दशहरा मैदान पहुंचेंगे और वहां पर रावण दहन का प्रोग्राम शुरू होगा। उधर इस अवसर पर शनिवार को विवेकानंद चौक के समीप पुरुषार्थी धर्मशाला से जिला पुरुषार्थी समिति की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान श्री राम सहित विभिन्न झांकियां शामिल थी। यह शोभा यात्रा जेल सर्किल के पास दशहरा मैदान पहुंची। व्यापारियों ने फूल बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। उधर पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं कार्यक्रम से पहले जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने निरीक्षण किया और वहीं जिला पुरुषार्थी समिति द्वारा महिलाओं का प्रतिनिधि मंडल अयोध्या भेजा गया था। ये महिलाएं अयोध्या से रज लेकर अलवर पहुंची और रज को समिति अध्यक्ष कुलदीप कालरा को सौंपा। इस रज पर खड़े होकर भगवान श्री राम द्वारा रावण दहन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माधव उपनगर की ओर से विजयदशमी पर्व के उपलक्ष्य में शनिवार को अलवर शहर में पथ संचलन निकाला गया। यह पथ संचलन प्रताप स्कूल से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस यहीं पहुंचा। इस पथ संचलन में सैकड़ों स्वयंसेवक गणवेश में शामिल थे। साथ ही कार्यकर्ता बैंड वादन करते हुए चल रहे थे। इस अवसर पर शारीरिक अभ्यास भी किया गया। वहीं प्रचारक मनोज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जिला संचालक अशोक मित्तल ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दशहरे के दिन वर्ष 1925 में हुई थी। विजयदशमी का जो ये पर्व है, इस समय पथ संचलन का कार्यक्रम शुरू होगा और अब आगे निकाला जाएगा। हम सबको याद है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में विजयदशमी के दिन ही प्रारंभ किया गया था। हमारे अपने परम पूज्य सरसंचालक जी ने इसको प्रारंभ किया था। और वहीं अलवर के राजपूत छात्रावास में शनिवार को शस्त्र पूजन हुआ। साथ ही प्रतिभावान बालक बालिकाओं का सम्मान भी हुआ। श्री प्रताप राजपूत छात्रावास शिक्षा समिति की ओर से दशहरा पर्व के तहत कार्यक्रम की शुरुआत जिला जज हरेंद्र सिंह ने शस्त्र पूजन कर की। राजपूत सभा के महामंत्री राजेश सिंह बहाली ने बताया कि हर साल यह आयोजन होता है। इसके तहत शस्त्र पूजन के साथ ही श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों और अन्य प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। राजपूत छात्रावास शिक्षा समिति के द्वारा दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। हर वर्ष ये कार्यक्रम दशहरे पर आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ भवानी की पूजा अर्चना करके शस्त्र पूजा करने के बाद समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाता है मुख्य अतिथियों के द्वारा और विशिष्ट अति विशिष्ट अतिथियों के द्वारा। उधर श्री राजपूत करणी सेना की ओर से शनिवार को दशहरे पर सूर्यगढ़ पैलेस नयाबास स्थित कार्यालय पर शस्त्र पूजन किया गया। जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि इस दौरान मां दुर्गा की पूजा अर्चना हुई और इसके बाद शस्त्रों की पूजा की गई। इस मौके पर करणी सेना के पदाधिकारी मौजूद रहे। इनमें जिला संरक्षक उदयपाल सिंह नरूका सहित दीपक सिंह तंवर, राजेश सिंह, शैलेंद्र सिंह, लोकेश चौहान, सोनू सिंह, उमेद सिंह चौहान, सूर्य प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह और भूपेंद्र सिंह चौहान आदि शामिल थे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिर से बड़ा हादसा सामने आया है। यहां मेंटेनेंस के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर क्रेटा कार 4 बार पलट गई। दुर्घटना में पिता और उनके पुत्र पुत्री की जान चली गई। वहीं 6 साल के बालक सहित 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के 6 सदस्य हरियाणा के नारनौल से बालाजी जा रहे थे। इसी दौरान शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे पिनान क्षेत्र के भैडोली के पास दुर्घटना सामने आई। रात में कार स्पीड में थी और गड्ढा ड्राइवर को नजर नहीं आया। मृतकों में 60 वर्षीय विद्यानंद और 28 साल के उनके पुत्र शुभम यादव की मौके पर ही जान चली गई, जबकि पुत्री सोनिका यादव को गंभीर रूप से घायल हालत में पिनान सीएचसी पहुंचाया गया। अलवर के जिला अस्पताल ले जाते समय सोनिका ने भी दम तोड़ दिया, जबकि शुभम की मां संतोष यादव और सोनिका का बेटा कारव यादव घायल हैं। सूचना मिलने पर रैणी पुलिस और पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। शवों को रैणी हॉस्पिटल में रखवाया गया है। NHI पे कॉल आया था 1033 पे कि एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ पे जब टीम पहुँची तो वहाँ पे गाड़ी में 2 लेडीज़, 2 जेंट्स और 1 बच्चा था। तो वहाँ से हम उनको एम्बुलेंस से पिनान गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आए। तो वहाँ हॉस्पिटल लाए तो वहाँ अंकल था, वो एक्सपायर हो चुका। उसके बाद में उनका बेटा भी एक्सपायर हो गया और 2 को उधर रेफर कर दिया, बच्चे और दोनों आंटियों को अलवर के रेफर कर दिया।
और वहीं अलवर के कालीमोरी क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि मृतक 48 वर्षीय देवीराम महुआ का निवासी था और फर्नीचर का काम करता था। वे अलवर में निजी काम के लिए आया था और कालीमोरी से मंडी मोड़ की तरफ जाते समय कैप्सूल फैक्ट्री के पास अज्ञात वाहन ने इन्हें टक्कर मार दी। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान देवीराम की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। एक व्यक्ति है देवीराम सनाब चरण सिंह, उम्र इसकी 48 साल है और उसके साथ में एक साथी था उसका दोस्त, वो कालीमोरी फाटक से और मंडी मोड़ की तरफ पैदल जा रहे थे। एक अज्ञात बस ने उन दोनों में टक्कर मार दी। अलवर के जय कृष्ण क्लब में डांडिया कार्यक्रम के दौरान 2 ग्रुप के बाउंसरों में झगड़ा हो गया। इस दौरान चाकूबाजी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया है। अरावली विहार थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि डांडिया प्रोग्राम में टाइगर फोर्स के बाउंसर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान उनके कुछ पुराने साथी वहां पहुंचे जो उनके साथ बाउंसर का काम करते थे। उन्होंने बाहर बुलाकर अचानक चाकू मार दिया। इसके चलते सचिन जाट, टिंकू सुखवाल और तरुण जाट जख्मी हो गए। वहीं आरोपी नवीन मीणा, सत्यनारायण मीणा और विजय सिंह चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। घटना के बाद बाहरी जाब्ता मौके पर पहुंचा। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जय कृष्णा क्लब पे कोई डांडिया का कार्यक्रम था। वहाँ पे बाउंसर जो है टाइगर फोर्स नाम की कंपनी के बाउंसर ड्यूटी कर रहे थे। वहीं पे उनके साथ काम करने वाले कुछ पुराने लड़के जो बाउंसर का ही काम करते थे वहाँ आए और उन्होंने 2-3 लड़कों को बाहर रोड पे साइड में बुलाया और फिर उनसे बात करी, गले गुले मिले। फिर बाद में पता लगा कि उन्होंने कोई चाकू वगैरह भी साथ लाए थे, तो 3 बाउंसरों को चाकू मार दिया। इस तरह की एफआईआर हमें प्राप्त हुई है, जिसको हम दर्ज करके और जो मजरूब है उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उनके इलाज। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नवरात्र के उपलक्ष्य में शुक्रवार शाम को दूसरे दिन भी अलवर के होप सर्कस पर चैतन्य देवियों की झांकियां सजाई गई। इनमें मां दुर्गा, लक्ष्मी माता, मां सरस्वती, मां काली और वैष्णो माता की चैतन्य रूप वाली झांकियां शामिल थी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्टेप बाय स्टेप स्कूल के चेयरमैन नरेंद्र यादव ने दीप प्रज्वलन कर माता की आरती की। वहीं पुरुषार्थी समिति अध्यक्ष राकेश अरोड़ा, धार्मिक सेवा परिषद से जुड़े अनिल खंडेलवाल और पार्षद डॉक्टर अशोक पाठक सहित ब्रह्म कुमारी ममता सहित अन्य ब्रह्म कुमारी मौजूद रहीं। अलवर में करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर से शनिवार को गायत्री परिवार ट्रस्ट ने जागरूकता रैली निकाली। यह रैली नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित हुई। प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली वापस गायत्री मंदिर पहुंची। यहां मौजूद मुकेश गुप्ता ने बताया कि दशहरे के दिन नशा मुक्ति पर्व मनाते हुए रैली निकाली गई है। उन्होंने जानकारी दी कि गायत्री परिवार के 7 अभियानों में नशा निवारण शामिल है। आज पूरे भारतवर्ष में दशहरे के पर्व को नशा मुक्त पर्व बनाने के उद्देश्य से ये हमारे जो गायत्री परिवार के 7 अभियान है उनमें से त्रुटि उन्मूलन और नशा निवारण एक महत्वपूर्ण अभियान है। आज हम देखते हैं कि पूरा भारतवर्ष में नशा का साम्राज्य छाया हुआ है। युवा पीढ़ी, बालक, वृद्ध, महिला, पुरुष सभी नशा करने में उनकी आदत खराब हुई पड़ी है। तो इस तरह के गायत्री परिवार का अभियान है कि हम घर घर में खुशहाली लाने के उद्देश्य से आज के जो हमारे पर्व है इनको भी नशा से मुक्त करने के उद्देश्य से जनता में जनजागरण पैदा करने के लिए गायत्री परिवार अलवर सभी परिजन मिलकर ये नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। अलवर के राजर्षि अभय समाज रंगमंच पर भगवान श्री राम द्वारा कुंभकर्ण और लक्ष्मण द्वारा मेघनाद के वध की लीला का मंचन किया गया। इस दौरान रावण ने कुंभकर्ण को नींद से जगाकर युद्ध में भेजा। वहीं कुंभकर्ण ने कहा कि जगत जननी सीता का अपहरण कर रावण ने अन्याय किया है, फिर भी वे अपने भाई का साथ देंगे। इसके बाद कुंभकर्ण और मेघनाद का वध हुआ। संस्था के महानिदेशक मनोज गोयल ने बताया कि कुंभकर्ण की भूमिका में सुनील चौधरी, लक्ष्मण का रोल कृष्णा, रावण की भूमिका ललित मिश्रा और मेघनाद का रोल अमित वशिष्ठ ने अदा किया। वहीं शुक सारण के रूप में मनोज गोयल और हनी ने दर्शकों को खूब हंसाया। प्रचार मंत्री अमृत खत्री के अनुसार इस दौरान रामायण की चौपाइयां महेश शर्मा द्वारा गाई गई। शनिवार को भले ही दशहरा पर्व मनाया जा रहा था, लेकिन अलवर के वार्ड 14 के निवासी रोजाना की तरह पानी की समस्या से जूझ रहे थे। ऐसे में खफा महिलाओं ने होप सर्कस से बजाजा बाजार की ओर जाने वाले रास्ते को रोक दिया, साथ ही विरोध प्रदर्शन किया। चक्का जाम की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन महिलाओं ने जल्दाई अधिकारियों को बुलाने की मांग उठाई। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि करीब 4 महीने से पानी की किल्लत बनी हुई है।
उन्होंने कहा कि विभाग टैंकर भी नहीं भेज रहा और ऐसे में उन्हें खुद खर्च कर पानी का टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। जो पार्षद को नगर परिषद से गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं टैंकर के, धर्मपाल तंवर 14 नंबर वार्ड है, इसके अंदर जो पैसे मिलते हैं नगर परिषद से टैंकर के पैसे, वो आज तक भी हमारे मोहल्ले के अंदर एक भी टैंकर नहीं डला और वो टैंकर के सारे पैसे खा गया। वो पैसे नगर परिषद में वापस जमा कराए जाएं। पानी की बहुत समस्या, 2-2, 3-3 महीने हो गए बिल्कुल पानी नहीं आता है। टैंकर मंगाते हैं, टैंकर वाले 600-600 रुपए मंगाते हैं, कहाँ तक हम मंगाएंगे? ये चूड़ी मार के लिए 2 महीने हो गए बिल्कुल, 2 महीने पानी बिल्कुल 2 महीने। टैंकर मंगाते हैं, क्या करें? टैंकर मंगा, गरीब आदमी कहाँ तक टैंकर मंगाएगा ये बताओ। पेपर खरीद मामले में ट्रेनी एसआई नीरज यादव को गिरफ्तार किया गया है। उस पर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में हरियाणा की गैंग से पेपर खरीदने का आरोप है। वहीं जागरूक वर्ग कांस्टेबल भर्ती से लेकर पटवारी और रीट भर्तियों की जांच करने की मांग उठा रहा है। उधर एसओजी द्वारा पूर्व विधायक के भतीजे नीरज को गिरफ्तार करने के बाद क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है। इस पूर्व विधायक के छोटे भाई तिजारा क्षेत्र में सरकारी शिक्षक हैं और नीरज उनका पुत्र है। इस मामले में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर रेणु चौहान भी पकड़ी गई है। वह नीमराणा क्षेत्र के एक रिटायर्ड सेना अधिकारी की बेटी है और वर्ष 2006 से कांस्टेबल की नौकरी भी कर रही है। अलवर शहर की जनता कॉलोनी में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक की लात घूंसे से पिटाई होती दिखाई दे रही है। अरावली विहार थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि परिवादी अनुराग पाठक के साथ कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की थी। पुलिस ने आरोपी मोबिन को शांति भंग में पकड़कर थाने में पूछताछ की है। साथ ही 2 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। एक और वीडियो आज वायरल हुआ है जिसमें दिन में हमने परिवादी अभी हमारे पास आया है, पर दिन में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। तो एक अनुराग पाठक नाम के लड़के के साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी थी, जिसके संबंध में हमने जिस जगह पे घटना हुई है और जो घटना में शामिल होना भी बता रहा है, मोबिन नाम के लड़के को दिन में ही हमने दस्तयाब कर रखा था, थाने पे डिटेन किया हुआ है और 2 और लड़कों के खिलाफ उसने नामजद रिपोर्ट दी है, जिसपे अभी प्रकरण दर्ज करके और कार्रवाई। बहतूकला थाना अंतर्गत ग्राम जटवाड़ा में एक सब्जी विक्रेता हमले में घायल हो गए। घायल के परिजन गोपाल ने बताया कि युवक चरण सिंह अपनी सब्जी की दुकान पर काम कर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी वहां शराब के नशे में आया और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसके साथी भी आ गए और मारपीट कर डाली। इलाज के लिए युवक को अलवर लाया गया है। सब्जी बेच रहा था और रामेंद्र सिंह दारू पीकर निकला और दारू पीकर निकल के इसको गाली गलौज काटने लगा। इसने मना की थी। दोनों भाई एकदम, एक के हाथ में कुराड़ी थी, एक हाथ में डंडा था। इसकी मम्मी ने ईंटों को फेंक कर दी थी ऊपर से। कौन वो लोग थे, कहाँ का? वे हमारे पड़ोसी थे, जाति के थे, राजपूत थे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर जन सुनवाई की। उन्होंने विभिन्न स्थानों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद वे जयपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जन के हित में बिजली का चार्ज माफ किया था, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही यह चार्ज लगा दिया गया। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर एमपीएस चंद्रावत का मानना है कि लुप्त होती जड़ी बूटियों का संरक्षण कर इसका लाभ मौजूदा पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। उन्होंने बताया कि अलवर की अरावली पर्वतमालाओं में भी ऐसी अनेक जड़ी बूटियां मौजूद हैं। खुद डॉक्टर चंद्रावत ने युवाओं के साथ जाकर विभिन्न जंगलों में भ्रमण कर देखा कि किस तरह की जड़ी बूटियों से पीड़ितों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मौजूदा पीढ़ी का रुझान अंग्रेजी दवाओं की तरफ है, जिससे साइड इफेक्ट हो रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर चंद्रावत। आज का जो हमारा एक मुख्य समाज का विषय है वो नेचर एंड हेल्थ केयर कैंपेन। प्रकृति को समझें, इसका क्या हमको लाभ मिल सकता है और कैसे जीवन पोषी तत्व प्रकृति में उपलब्ध है। अगर ये समझ आती है तो प्रकृति को संरक्षित ही नहीं करेंगे बल्कि संवर्धित भी करेंगे और यहाँ के जो दुर्लभ उपादान हैं जो जीवन के लिए भी आवश्यक है उनका महत्व समझेंगे। अलवर के शोलालपुरा स्थित शिव खाटू श्याम जी मंदिर में आयोजित शिव महापुराण कथा के समापन पर हवन एवं कन्या भोज संपन्न हुआ। यहाँ कथावाचक स्वामी कमलदास बापू ने हवन करवाया।
इस मौके पर रमेश कुमावत, मोना, पूर्व पार्षद मोतीलाल सैनी, मीरा सैनी, धन सिंह साहू, पंडित सत्यनारायण शर्मा और राहुल सैनी आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बीजवाड़ मालाखेड़ा फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज नहीं होने के कारण आए दिन जाम लग जाता है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीजवाड़ से अलवर करौली मेगा हाईवे को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे 44 स्थित फाटक बंद होने पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। क्षेत्र के लोगों की मांग है कि यहाँ रेलवे ओवरब्रिज बने या फिर प्रस्तावित बाईपास का काम जल्द पूरा किया जाए। टप्पूकड़ा के समीपवर्ती गांव झिवाना में रामलीला का मंचन जारी है। यहाँ शुक्रवार की रात्रि अहिरावण वध की लीला संपन्न हुई। रामलीला कमेटी के डायरेक्टर वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि बड़ी संख्या में आसपास के गांवों के ग्रामीण रामलीला को देखने पहुंचते हैं। यहाँ भगवान राम की भूमिका सुभाष प्रजापत, लक्ष्मण उमेश प्रजापत, सीता का रोल चिराग, रावण ताराचंद, हनुमान जी की भूमिका देवीराम प्रजापत कर रहे हैं। वहीं अहिरावण
अनिल शर्मा एवं विभीषण की भूमिका वेद प्रकाश गुप्ता ने निभाई, जबकि व्यास मंच पर रामायण वाचन मोहर सिंह राजस्थानी ने किया। इस दौरान तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने भी शिरकत की। साथ ही भाजपा टपुगड़ा मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि जितिन गर्ग, टीटू गर्ग, प्रकाश गुप्ता, जयंत यादव, पार्षद अमीलाल, उप सरपंच नीरज गोयल और पंकज शर्मा आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र के जमालपुर में विजयादशमी पर रियासत कालीन चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। रियासत काल के दौरान यह पर्व जोश से मनाया जाता था। इस दौरान हाथी, घोड़े और ऊंटों के साथ अलवर में सवारी निकलती थी। इसकी यादों को ताजा करने के लिए जमालपुर ठिकाने में जागीरदार स्वर्गीय शिवराम सिंह के निवास पर प्रदर्शनी आयोजित हुई। साथ ही अलवर रियासत के संस्थापक राव राजा प्रताप सिंह सहित अन्य शासकों के चित्र भी प्रदर्शनी में शामिल थे। उधर विंग कमांडर रहे मंगल सिंह, नेवी से सेवानिवृत्त ऑफिसर मंगल सिंह और ग्रामवासी प्रभु सिंह, मंगल सिंह, भंवर सिंह, गुलाब सिंह, नाथीराम बैरवा, ब्रिजलाल जोगी, विजय जोगी और छज्जू राम हरिजन आदि ने इस बारे में जानकारी दी। रियासत काल समय में विजयदशमी के पर्व पर हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल गाड़ी सहित विभिन्न प्रकार के वाहनों को लेकर सवारी निकाली जाती थी, जिसमें सर्व समाज के गणमान्य जन शामिल होते थे। अलवर राजमहल से होकर यह सवारी पूरे शहर में होकर निकलती रही है, जहां सभी लोग इसमें शामिल होते थे। सत्य की विजय के प्रति इस त्यौहार से पहले अष्टमी को अस्त्र शस्त्र पूजन किया जाता था। पांडुलिपि और हाथ से बनाई हुई चित्रकारी आज भी जागीरदार स्वर्गीय शिवराम सिंह के यहाँ पर मौजूद है, जिन्हें त्योहारों पर प्रदर्शनी लगाकर आम जन को इससे रूबरू कराया जाता है। मैं अवधेश सिंह। मालाखेड़ा के ग्राम जोहर का बड़ स्थित प्राचीन श्री रघुनाथ जी मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ सैकड़ों वर्षों से भी अधिक पुराने वट वृक्ष का फैलाव 100 फुट के करीब हो गया है। वहीं ठाकुर जी के मंदिर में श्री राम दरबार सहित राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल की मूर्ति विराजित है। यहाँ नवरात्र के दौरान विशेष पूजा अर्चना की गई। उधर पंडित मुकेश शर्मा के अनुसार वट वृक्ष की जटाएं भूमि में समाकर इस प्राचीन वृक्ष को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। इसकी छाया में श्रद्धालु बैठकर भजन, पूजन और सत्संग करते हैं। वहीं हनुमान जी की भी प्राचीन मूर्ति स्थित है, जहां मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर मन्नतें मांगते हैं। रियासत काल में निर्मित इस मंदिर का स्थापत्य भी आकर्षक है। जोहरा का बड़ स्थान है और यह मालाखेड़ा उपखंड में आता है। प्राचीन पौराणिक रियासत कालीन यहाँ प्राचीन हनुमान जी का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर है। और ये जो पीछे बरगद का वृक्ष देख रहे हैं आप, कहते हैं बरगद का वृक्ष, इसकी जड़ इतनी गहरी होती हैं। ये प्राचीन समय का जो मंदिर था तभी का है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और हनुमान जी की कृपा पाकर अपने परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का भला करते हैं। और यहाँ आकर सुख, समृद्धि और एक प्रकार से आनंद की अनुभूति यहाँ पर इस वृक्ष के नीचे होती है। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने बरगद के नीचे अपना ज्ञान प्राप्त किया था, वही बोधिसत्व यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को महसूस होता है। मैं अवधेश सिंह। बालेटा के मंडावरा स्थित मनसा माता मंदिर में भजन, सत्संग और हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु मौजूद रहीं। यहाँ शनिवार को महाआरती हुई और ज्योत देखी गई, साथ ही भजन गाए गए। भक्त रोहिताश शर्मा ने बताया कि यह प्राचीन मंदिर केवल पत्थरों से बना हुआ है। पावटा स्थित चामुंडा माता के मंदिर में विशाल पद दंगल और भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं धार्मिक ग्रंथों पर आधारित पद दंगल प्रस्तुत कर सामाजिक समरसता के भाव भी कलाकारों ने पैदा किए। बरखेड़ा स्थित इस धार्मिक स्थल पर हर वर्ष नवरात्र के दौरान पद दंगल आयोजित होता है। शेखपुरा करौली के कलाकार झंडू मीणा और सिकराय निवासी छगनलाल मीणा के अनुसार पद दंगल के माध्यम से लोगों में धार्मिक भावना जागृत करने के अलावा कुरीति उन्मूलन का प्रयास भी होता है। वहीं सरपंच रामकिशन मीणा ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। सब धार्मिक रूप में गाई जाती है, रामायण से भी, महाभारत से भी, शिव पुराण से भी, गीता भागवत से भी, और ऐसी कथा हम पद के माध्यम से पेश करते हैं जिस कथा को सुनने से भाईचारा बढ़ता हो। जो हमारी पुरानी संस्कृति है वह वे तो समझते हैं, हमारी नई पीढ़ी नहीं जानती है। अब इनको हम हमारा मुखारबिन से सुनाते हैं और हमारी नई पीढ़ी सुनती है।
कुछ शिक्षा भी मिलती है, कुछ ज्ञान भी मिलता है। हम कुरीति पर विरोध करते हैं, जो हमारा सर समाज में कोई कुरीति चलती है उस पर हम कोई शब्द बना करके और हम जनता में उस शब्द को हम प्रवेश करते हैं। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मालाखेड़ा और आसपास दौरा किया। वहीं विजयादशमी पर उनका साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस दौरान जूली ने कहा कि सत्य की जीत हमेशा होती रही है, इसलिए इंसानियत और मानवता का धर्म अपनाते हुए सही मार्ग पर रहना चाहिए। वहीं इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह, जिला पार्षद प्रतिनिधि लालाराम सैनी, रमेश सैनी, नरेंद्र मीणा, सुरग्यानी चौधरी, जगदीश मीणा, राजेंद्र व्यास और अनिल दुबे आदि मौजूद रहे। उमरैन स्थित किसान सेवा केंद्र में कृषि विभाग की ओर से सरसों का बीज निःशुल्क वितरित किया गया। इस मौके पर महिला किसानों की भीड़ नजर आई। यहां उमरैन और बख्तपुरा ग्राम पंचायत से महिला कृषक पहुंची। उन्हें जन आधार कार्ड के जरिए बीज का किट प्रदान किया गया। कृषि अधिकारी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन दिनों सरसों बुआई का समय है और सरकार द्वारा बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। निःशुल्क सरसों का बीज भी निकल दिया जा रहा है, जिसमें जन आधार के माध्यम से जमीन चाहे उसके पति के नाम हो या घर परिवार में महिलाओं के नाम से दिया निःशुल्क तौर पर 0.2 हेक्टेयर के लिए 2 किलो बीज निःशुल्क दिया है। ग्राम सेवक का नाम नागेंद्र है। नागेंद्र ने हमें फ़ोन किया है कि फ्री में सरसों मिल रही है, तो एक थैली उन्होंने हमें सभी किसानों को दी है। अकबरपुर क्षेत्र में किसान प्याज की फसल से जुड़े कार्य में जुटे हुए हैं। प्याज की फसल किसानों के लिए मोटा मुनाफा देने वाली मानी जाती है। वहीं किसानों को बढ़िया दाम मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस बार लगातार बरसात के कारण बुआई में विलंब भी हुआ था। गौरतलब है कि दीपावली के आसपास प्याज मंडी जाने के लिए तैयार हो जाती है। प्याज की खेती अच्छा मुनाफा देने वाली मानी जाती है, जिसमें किसान पहले ही तैयारी कर लेते हैं और अच्छे भाव की उम्मीद से प्याज की खेती करते हैं, जिसमें 3 महीने में ये प्याज की खेती तैयार हो जाएगी। देखा जाए तो दीपावली तक प्याज की खेती मंडी तक पहुंच जाती है और किसान अब परिवार सहित खेतों में जुटा हुआ है। अब जो किसान की ये फसल है, ये अच्छी पैदावारी के लिए किसान पूरी मेहनत करता है और इसमें अच्छी गुणवत्ता लाने के लिए खाद, बीज व निराई गुड़ाई में करता है, जहां मोटी लागत लगाकर इस प्याज की खेती को किया जाता है। लेकिन विजयादशमी के अवसर पर अकबरपुर सीएचसी में भर्ती मरीजों को नारियल का पानी और फल वितरित किए गए। यहां मौजूद चंद्र बिहारी ने बताया कि त्योहार के अवसर पर यहां भर्ती मरीज अपने घर नहीं जा पाए, ऐसे में उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ नारियल पानी और फल प्रदान किए गए हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था नवरंग ने राजगढ़ में गरबा और डांडिया महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में बालिकाओं ने अपने नृत्य के माध्यम से मां दुर्गा के रूपों को साकार किया। वहीं गुजराती थीम के साथ डांडिया नृत्य की प्रस्तुति दी। सभी प्रतिभागी यहां रंग बिरंगी पोशाकों में पहुंचे। इससे पूर्व अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्रेष्ठ प्रस्तुति देने वाले ग्रुपों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। और वहीं खंडेलवाल महिला समिति राजगढ़ की ओर से खंडेलवाल धर्मशाला में डांडिया एवं गरबा महोत्सव किया गया। समिति से जुड़ी आशा तांबी एवं इंदिरा रावत ने बताया कि इस दौरान प्रतिभागियों ने नृत्य की सराहनीय प्रस्तुतियां दी। वहीं निर्णायक मंडल में चांदनी खंडेलवाल एवं ममता शर्मा शामिल रही, जबकि डांडिया नृत्य में श्वेता तांबी ने प्रथम और आशिमा खंडेलवाल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार बालिका ग्रुप में पायल खंडेलवाल प्रथम एवं खुशी गुप्ता द्वितीय रही। इस अवसर पर खंडेलवाल महिला समिति की सदस्य इंदिरा घिया, अनीता बडाया, मंजू आमेरिया, अनीता सौखिया, वर्षा, निशा पाटोदिया, श्वेता तांबी, उमा कुटेटा एवं सरिता रावत उपस्थित रही। साथ ही डांडिया ट्रेनर विशाखा विजय, मधु घिया और रेखा विजय आदि की मौजूदगी रही। मुख्य प्रोग्राम है जिसमें बढ़ चढ़कर सभी महिलाओं ने, बड़ी बहनों ने, छोटे बच्चों ने भाग लिया और यहाँ भारी संख्या में काफ़ी लेडीजें आई हुई हैं और हमारे गेस्ट आए हुए हैं। भामाशाह भविक जोशी ने अपने जन्म दिवस पर बहादुरपुर सीएचसी का मरीज वार्ड गोद लिया है। इसका शनिवार को उद्घाटन किया गया। वार्ड में मरीजों की सुविधाओं के लिए गद्दे आदि से लेकर सफाई व्यवस्था का सामान दिया गया है। इस अवसर पर भाजपा जिला प्रवक्ता जितेंद्र गोयल ने भविक जोशी और उनके पिता समाजसेवी गिरधारी लाल जोशी का अभिनंदन किया। साथ ही चिकित्सकों द्वारा भी स्वागत किया गया, जबकि अध्यक्षता खैरथल तिजारा सीएमएचओ अरविंद गेट ने की। साथ ही भाजपा नेता प्रमोद शर्मा, पालिका चेयरमैन संजय गर्ग, चतर सिंह गुजर, मनीष यदुवंशी और रोहित शर्मा आदि उपस्थित रहे।
नौगावा में श्री दक्ष प्रजापति नवयुवक मंडल द्वारा प्रथम विशाल झंडा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा बस स्टैंड स्थित प्रजापति शिव मंदिर से रवाना होकर बीजवा के मनसा माता मंदिर पहुंची। वहीं दौलती राम प्रजापति ने झंडे की पूजा अर्चना के साथ ही यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा मनसा देवी मंदिर में मेला भरा और जागरण का आयोजन किया गया। यह मंदिर चंद्रू भगत द्वारा स्थापित किया गया था। वहीं इस मौके पर अध्यक्ष बलराम प्रजापत, नवयुवक मंडल अध्यक्ष राम नारायण, उपाध्यक्ष मान सिंह, लीलाराम, दीवान, लालाराम और प्यारेलाल प्रजापत आदि उपस्थित रहे। कठूमर में सीताराम झोपड़ी वाले मंदिर से बैंडबाजों और देवी मां की झांकी के साथ नगर परिक्रमा निकाली गई। मंदिर मुखिया मनोज भारद्वाज ने बताया कि नगर परिक्रमा प्रमुख मार्गों से होकर वापस मंदिर पहुंची। वहीं सामूहिक पूजन के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर मनोज भारद्वाज, संतोष साहू, शिवम पांचाल, सुरेश जांगिड़, मोहित गढ़वाल, पिंटू शर्मा और छोटू बंसल आदि उपस्थित रहे। चाइनीज आइटम ने मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुंभकारों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। खैरतल जिले में इन दिनों मिट्टी के दिए बनाने का काम जारी है, लेकिन दीपावली पर दीपकों को बेचने की चिंता भी उन्हें सता रही है। यहाँ मौजूद महिला अनीता ने बताया कि दीपक को सही आकार देने और उसे सुखाने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी बाजारों में चाइनीज दीपक ने उनकी दीपावली को फीका कर दिया है। खैरतल स्थित सीनियर स्कूल में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। साथ ही स्कूल परिसर में मेले का आयोजन हुआ। खैरतल नगर परिषद के आयुक्त श्याम बिहारी गोयल ने बताया कि रावण दहन के अवसर पर भरे मेले में अनेक स्टॉल्स लगाई गई, साथ ही आतिशबाजी हुई। वहीं थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा के अनुसार इस मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। मेला स्थल पर श्री राम की सवारी पहुंचने के बाद रावण दहन किया गया। प्राचीन नगर भानगढ़ आज भी देश विदेश के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ स्थित प्राचीन मंदिर श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। भानगढ़ प्राचीन मंदिर और यहाँ के अन्य स्थानों पर गोलाकाबास सहित प्रदेश भर से श्रद्धालु दीपावली, दशहरा और नवरात्रि पर पहुँचते हैं। इसके अलावा सोमवार को सोमेश्वर महादेव एवं भोमिया जी सहित मंगलवार और शनिवार को हनुमान गेट पर विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं। साथ ही सुरक्षा प्राचीर स्थित भैरू बाबा और चावंड देवी सहित भगवान श्री गणेश एवं भरिया कुंड वाले संत भी प्रमुख स्थलों में शामिल हैं। पुजारी गोपाल महाराज ने बताया कि यहाँ रामायण पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता है। दशहरे के उपलक्ष्य में शनिवार को अलवर के मालवीय नगर कच्ची बस्ती स्थित बाबा रामदेव मंदिर में हवन हुआ। वहीं आरती के साथ ही भोग अर्पित किया गया। यहां हजारों भक्तों ने बाबा के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। महंत सूरज कुमार ने बताया कि यह बाबा रामदेव का प्राचीन मंदिर है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। चूड़ी मार्केट के ज्वेलर शॉप में 15 लाख के जेवरात चोरी के बाद भड़के व्यापारी। शहर में लगातार चोरियों को लेकर कोतवाल के समक्ष जताया रोष। विजयादशमी पर बुराई के प्रतीक दशानन का हुआ दहन। जिला पुरुषार्थी समिति ने शहर में निकाली भव्य शोभा यात्रा। वहीं आरएसएस के पथ संचलन और राजपूत समाज के शस्त्र पूजन सहित हुए कई कार्यक्रम। एक्सप्रेस वे के गड्ढे में कार पलटने से पिता और पुत्र पुत्री की गई जान। हरियाणा के नारनौल के थे निवासी। वहीं कालीमोरी क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने एक को कुचला। और जय कृष्ण क्लब में डांडिया के दौरान बाउंसरों में चले चाकू, 3 हुए गंभीर घायल। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।